हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। 11 प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूँ। अगर आपको वही 11 प्रैक्टिस सेट करना है तो आप हमारे चैनल पे जाएं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका स्कोर उतना ही अच्छा होगा। ये तो पता होगा ना आपको, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्कोर अच्छा होगा। तो मैं आपको डेली यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो हमारे साथ प्रैक्टिस में जरूर जुड़ें। मैं आपका सिर्फ 15 से लेकर 20 मिनट का टाइम लेता हूँ, ज़्यादा टाइम भी खर्च नहीं कराता हूँ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के पास अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी दोस्तों। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जो छा छतरी है इसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अच्छा, अगर आपको ये पता है कि जो छा छतरी है किससे मिलकर बनता है, तो किससे? का प्लस सा से मिलकर बनता है। तो किसके बाद आएगा? तो का के बाद आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 2। लड़की शब्द का बहुवचन रूप बताइए। लड़की का बहुवचन रूप बताना है, तो क्या हो जाएगा? लड़कियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या? लड़कियां। अगला क्या है प्रश्न नंबर 3। राम नई पुस्तक लाया, इस वाक्य में राम क्या है? राम नई पुस्तक लाया, इस वाक्य में राम क्या है? विशेषण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर कर्म कारक है? तो क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक विशेषण है? तो कौन सा है? क्रोधी। जो क्रोधी है ये एक विशेषण है। अच्छा, कैसे और कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक। कौन सा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 5। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है या होता है? जब दो समानार्थी वाले शब्द होते हैं तो उनके बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो साथियों किसका होता है? योजक चिन्ह का। किसका? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, योजक चिन्ह। अगला क्या है प्रश्न नंबर 6। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो किस पे होता है? क्रिया के आधार पर होता है, कि क्रिया सकर्मक है, क्रिया आकर्मक है, या फिर मतलब कि क्रिया के आधार पर ही होता है, किया जाता है या कर दी जाती है, इस प्रकार के शब्द आते हैं। उसके बाद क्या है हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या हो जाएगा? वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? अच्छा, कितने विशेषण हैं? कैसे? तो कितने विशेषण हैं? 3 विशेषण हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, क्या? 3 विशेषण हैं। कौन से हैं? वह, एक तो वह है, और एक क्या है? वह आदमी जो कल आपके घर आया था, और आपके हैं, और एक ठग, ये गुणवाचक विशेषण है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 8। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो सा हा ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, मैं याद रखना। क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और इन्हें ये याद रखना है कि ये इसी क्रम में लिखे भी जाते हैं। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 9 क्या हो जाएगा? शत्रु के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। अच्छा, जो शत्रु है इसके सही पर्यायवाची किस ऑप्शन में सही हैं? तो किसमें? रिपु, अरि, दुश्मन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 10। जो किसी के उपकार को याद करता हो उसे क्या कहते हैं? या जो उपकार मानता हो उसे क्या कहेंगे? तो क्या? कृतज्ञ।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। साथियों, मैं आपको डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको पता है कि आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो डेली प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 11 गिरीश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? गिरधन ईश, गिरधन ईश। तो कौन सा गिरधन ईश सही है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 12 वाक्य के प्रयुक्त होने वाले अवयवों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर आदि के लगने वाले चिन्ह हैं। अच्छा, किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर के पहले लगने वाले चिन्ह कौन सा चिन्ह होता है? तो इनमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? अल्प विराम। हम कुछ लिखते हैं जैसे कि वह स्कूल गया था परंतु, तो उससे पहले क्या लगाते हैं? अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाएगा? वन बितान रवि सस दिया, फल भक सलिल प्रवाह, अबन सेज पंखा पवन, अब न कछू परवाह। में कौन सा रस है? बताइए, इनमें कौन सा रस है? तो देखो इसमें मतलब कि कुछ नया नहीं दर्शाया गया है, तो इसमें कौन सा, इसमें शांत रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है क्या? शांत रस। अगला क्या है 14 शुद्ध शब्द छांटिए। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है? तो कौन सा? मुमूर्षु बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर आपको ये पता हो कि इसका अर्थ क्या होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला क्या है 15 व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो 15 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के पर जो हम शब्द जो प्रयोग करते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। अब अगला क्या है इसके बाद हमारा 16 से 20 क्या है? नीचे दिए गद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अच्छा, जो ये 5 प्रश्न हैं ये हमारे नंबर फ्री के होते हैं, हमें सिर्फ इसको सही से पढ़ना होता है। उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं। चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो नीचे प्रश्न उनके उत्तर हम लोग दे देते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 16 क्या हो जाएगा? 16 क्या है? व्यक्ति में भय, शांति आदि भावों के होने का कारण है। जिस व्यक्ति में भय हो, शांति हो, आदि भाव हो, वह व्यक्ति कैसा हो सकता है? तो 16 का क्या हो जाएगा? सी क्रियाशील होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 17 साहित्य सृजन के लिए देश आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है बताइए? क्या? क्रियाशीलता आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है क्या? क्रियाशीलता। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 18 क्या हो जाएगा? समाज साहित्य से उसी तरह जुड़ा है जैसे, समाज साहित्य से उसी प्रकार जुड़ा है जैसे देह प्राण से जुड़ा है, जैसे देह प्राण से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 19 साहित्य अजर अमर है। वाक्य में आए अजर शब्द का अर्थ क्या होगा? अजर शब्द का अर्थ क्या होगा? तो क्या होगा? जो कभी बूढ़ा ना हुआ हो, उसके लिए हम अजर का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है इसका द्वारा प्रश्न नंबर 20 क्या है? साहित्य से नवजीवन प्राप्त होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द में समास बताइए। नवजीवन, नवजीवन में कौन सा समास है ये हमें बताना है। तो क्या है? कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्या है हमारा 21 निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 21 का क्या हो जाएगा बताइए? क्या? साटिका। ये किसका है तत्सम? तो ये किसका है? साड़ी का तत्सम है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 22 क्या है? निंदा का निम्न में से कौन सा विलोम सही शब्द है? निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? तो क्या? स्तुति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है 23 मत्यगंध, सुमुखी, सुंदरी आदि किसके भेद हैं? बताइए, आदि किसके भेद हैं? तो किसके साथियों? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सवैया के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 24 क्या हो जाएगा? मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव समंत बुलाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है?
उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा? अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? अनुप्रास अलंकार। साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना था, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेली इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 25। निम्न में क्या है? निम्न में विदेशज शब्द कौन सा है? विदेशज शब्द का हमें चयन करना है, तो कौन सा हो जाएगा? अमीर। अमीर एक विदेशज के अंतर्गत आता है। अगला क्या है? 26। सम उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा शब्द है? सम उपसर्ग से बना शब्द हमें बताइए, तो कौन सा है साथियों? संगम, संधन, गम। तो संगम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है? 27। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो क्या हो जाएगा? लोहा मानने का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रभाव स्वीकार करना। प्रभाव स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि इनमें कौन सी त्रुटि है। अच्छा, कौन सा त्रुटि है? तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। यहाँ किस वाक्य में त्रुटि है? कौन सा वाक्य गलत लिखा हुआ है? तो कहाँ है? ए सही है, क्योंकि यहाँ पर ए सही है कि एक दुष्ट आदमी साधु नहीं, एक ये तो आदमी होगा या साधु होगा, मतलब आदमी या दुष्ट, एक चीज़ लगा लो, दोनों आप नहीं लगा सकते हो। अगला क्या है? 29 हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है? सर्प का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन? व्याघ्र। ये किसका पर्यायवाची है? शेर का पर्यायवाची। किसका? ये शेर का पर्यायवाची। अगला क्या है? 30। चौमासा में निम्न में से कौन सा समास है? चौमासा में कौन सा समास है? तो कौन सा है? द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 4 महीनों का समूह या 4 महीनों का समाहार। अगला क्या है? 31। निम्नलिखित में से एक शुष्क का विलोम बताइए। शुष्क का विलोम क्या होगा? आर्द्र। क्या होगा? आर्द्र होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 32 क्या हो जाएगा? कड़वाहट शब्द में प्रत्यय बताइए, तो क्या? आहट। कड़वा धन आहट, ठीक है। अगला क्या है? 33। वधु उत्सव के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। वधु उत्सव, तो 33 का क्या हो जाएगा साथियों? ए वधु धन उत्सव, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 34। किस रस में प्रायः किसी असाधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन होता है? तो 34 का क्या हो जाएगा? डी अद्भुत रस हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्या हमारा? 35 क्या हो जाएगा? 35 हमारा, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी को उतनी ही भगवान पर रिक्त स्थान भरना है। हमें रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द को रिक्त स्थान की पूर्ति। अच्छा, अनुरुक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? अनुरुक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? तो 35 का कहाँ आंसर होगा? बी विरक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा विरक्त। अगला क्या है? 36। दिए गए वाक्यों में अशुद्ध वाक्य को छांटना है और कौन सा हमें उसी पे टिक करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 36 में हमें छांटना है समय का सदुपयोग। क्या गलत है? सही वाक्य समय के सदुपयोग या समय के सदुपयोग होगा यहाँ, समय का नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? 37 क्या हो जाएगा? क्या है? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो क्या जाएगा? वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 38। जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्या? छंद। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? अंशु है माला जिसकी, अंशु है माला जिसकी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सूर्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सूर्य। अगला क्या है? 40। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने
शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। शत्रु या प्रतिरोधी क्या होगा, यहाँ पर शायद शत्रु ही होगा, क्योंकि मित्र का विलोम शत्रु ही हो सकता है। तो 40 का क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 41 क्या हो जाएगा, क्या है, मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूँ, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूँ, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों, रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 42 क्या है, निम्नलिखित 6 वाक्यों में से हमें पहला और अंतिम वैसा ही लगा रहने देना है और बाद बाकी को हमें बताना है। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, किसकी, क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वालों बहुत से कष्टों का चिर निवृत्त हो, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 42 हमने सही से इन्हें मिलाया था क्या, 42 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा क्योंकि हमने सही से इन्हें मिलाकर रखा है। अगला क्या है 43, लास शब्द किस मूल भाषा का, जो लास है ये किस भाषा का शब्द है, तो किसका, तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 44, सही विकल्प बताइए। चमत्कार की क्षमता रखने वाले ही श्लोक को क्या कहते हैं, चमत्कार की क्षमता रखने वाले श्लोक को क्या कहते हैं, तो 44 का क्या हो जाएगा, ए मुक्तक कहते हैं, क्या मुक्तक कहते हैं। अगला क्या है 45, किसी कारणवश किसी के प्रति शत्रुता या घृणा को क्या कहा जाता है, तो 45 का क्या हो जाएगा साथियों, 45 का क्या हो जाएगा, तो क्या द्वेष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 46, दिए गए वाक्य का हिंदी अनुवाद कीजिए। हमें इसका हिंदी अनुवाद करना, देखो साथियों इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक प्रश्न जरूर आएगा, तो हमें ऐसा प्रश्न जरूर लेके चलना है ताकि हम लोगों को आगे कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी राइट आंसर हो जाएगा। बीजक के अनुसार बाजार दर के हिसाब से लागत बैठती है। चलिए अगला क्या है 47 हमारा क्या हो जाएगा, उत्कर्ष या कुशाग्र विद्यार्थी, यहाँ कुशाग्र में कौन सा विशेषण है, तो कौन सा गुणवाचक विशेषण होगा, कौन सा गुणवाचक विशेषण होगा कुशाग्र में। अगला क्या है 48, निम्नलिखित में विशेष्य पद है, क्या अग्नि विशेष्य पद है। अच्छा 49 का क्या हो जाएगा, बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया वाक्य है, बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, ये कैसा वाक्य है, तो ये सरल वाक्य है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 50, जैसे आपको बताएं मैं आपको प्रश्न नंबर 50 डेली होमवर्क के लिए देता हूं, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि जो मैं डेली वीडियो आपको बताता हूं आप इसमें कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। अगर आपका स्कोर 40 प्लस है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है। तो साथियों मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आपका 40 प्लस है तो आपको ठीक पढ़ते रहिए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए हमारे साथ। और अगर 40 से कम है तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए। मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, तो अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अपने कल के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।